वेलकम फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका C++ की सीरीज़ में। C++ की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर 1 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू C++। C++ लैंग्वेज के बारे में आपने ऑलरेडी काफ़ी टाइम से सुना भी होगा और ये लेक्चर बेसिकली कवर करेगा पूरा बेसिक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट C++ का, लाइक उसकी हिस्ट्री, उसके फैक्ट्स और कुछ उसके फीचर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं C++। इसके लिए वैसे प्री रिक्विजिट है कि आपको थोड़ा बहुत C का नॉलेज होना चाहिए, पर हम इस लेक्चर के अंदर जो हमारी सीरीज़ बन रही है इसमें हम कुछ C के कॉन्सेप्ट्स जो जिन्होंने C नहीं पढ़ी हुई उनके कॉन्सेप्ट्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि स्टूडेंट को डायरेक्ट C++ करने में कोई दिक्कत ना आए। प्रोग्रामिंग इन C++ की जब हम बात करते हैं तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये C++ का मतलब क्या है। जिन लोगों ने ऑलरेडी C लैंग्वेज पढ़ी हुई है या प्रीवियस किसी लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है तो प्लस प्लस से वो अवगत है। प्लस प्लस का मतलब होता है एक से वैल्यू एक्सटेंड करना, एक से वैल्यू बढ़ाना। जैसे अब अगर हम हिस्ट्री ऑफ C++ को देखें तो C++ की हिस्ट्री में ये बताया जाता है कि C++ 1979 में बजार्ने स्ट्राउडस्ट्रॉप जो इनके डेवलपर है उन्होंने इसको डेवलप किया। कई लोग इसको बारने बोलते हैं, कई लोग इसको जारने बोलते हैं। बेसिकली बजार्ने स्ट्राउडस्ट्रॉप डेनमार्क के रहने वाले थे और बाद में ये अमेरिका में आके इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी और वहीं इनकी AT&T लैब में, जहाँ पे ऑलरेडी हम जानते हैं कि C लैंग्वेज डेवलप हुई थी, वहाँ पे इनकी जॉब लगी। तो अब जहाँ पे C लैंग्वेज डेवलप हुई AT&T बेल लैब में, जहाँ डेनिस रिची जो C के जन्मदाता है उन्होंने जहाँ C लैंग्वेज डेवलप करी, वहीं 78 में इन्होंने C++ बनानी स्टार्ट करी थी और 79 में जाके ये कंप्लीट हुई। इनिशियली जो C++ का जो नाम था पहले वो था C विथ क्लासेस। इनिशियली जो नाम था वो था C विथ क्लासेस और लेटर ऑन 1983 में इसका जो नाम रखा गया दैट इज C++, दैट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ C। प्लस प्लस का मतलब होता है एक से वैल्यू बढ़ाना। तो अब C विथ क्लासेस शुरू में नाम था कि हमने C में क्लासेस को ऐड कर दिया। मतलब कि क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है वो C++ ने इंट्रोड्यूस नहीं किया। क्लासेस जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास पहले से ही था, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट पहले से था। सिमिलर 67 एक लैंग्वेज थी जिससे इंस्पायर्ड होकर C++ डेवलप हुई और उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने C में क्लासेस को इमर्ज किया, इसलिए इसका नाम C विद क्लासेस रखा गया। लेकिन बाद में ये नाम थोड़ा सा लंबा लग रहा था, इसलिए इसका नाम शॉर्ट में करके C++ कर दिया गया, विच एक्चुअली सिग्निफाइज C++, दैट इज इंक्रीमेंट इन C। तो C++ डेवलप्ड बाय द बजार्ने स्ट्राउडस्ट्रॉप इन 1979। इनिशियली इट हैज नेम C विद क्लासेस, जैसे बताया गया भी आपको। बाकी 83 में इसको हमने नाम चेंज कर दिया C++। 1983 में इसका नाम चेंज करके C++ कर दिया गया, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ C। अब हम अगर देखें C की तरह ही ये भी AT&T बेल लैब में डेवलप हुई। अब हम फैक्ट्स देखते हैं कुछ C++ के। C++ was inspired by a computer simulation language called Simula 67। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि C++ हमारी पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो ऐसा कोई श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, Simula 67 पहले आई थी, उसके बाद उसी से इंस्पायर्ड होकर C++ डेवलप की गई। जावा जो लैंग्वेज आप सुनते हैं, देखते हैं, जावा लैंग्वेज भी C++ में ही बनाई गई है। इसके अलावा कुछ मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि ऑलरेडी C++ में बनते हैं, जैसे हमारी ड्राइवर्स, यूटिलिटीज़, जितने भी हमारे बेसिक सिस्टम प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस के लिए फंक्शंस हमें चाहिए, वो नॉर्मली C++ के अंदर ही डिज़ाइन और डेवलप किए जाते हैं। अब हम इसी कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं। कुछ फीचर्स है C++ के, मैं ऊप्स के फीचर नहीं बता रहा हूँ।
ऊप्स के फीचर अलग है जो हम आने वाले दिनों में लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी मैं C++ लैंग्वेज के फीचर बता रहा हूँ आपको इनिशियल लेवल पे। C++ इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। जब हम बात करते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज की, तो मतलब ये सपोर्ट करती है लो लेवल एज वेल एज हाई लेवल लैंग्वेजेस को। जैसे अगर हम देखें कि जो इससे नीचे की लैंग्वेजेस है जैसे असेंबली लैंग्वेज वगैरह हो गई, तो ये उनके लिए भी काम करेगी। मतलब ये मशीन डिपेंडेंट ऑपरेशंस भी कर सकती है और उसके ऊपर जब मशीन इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस है तो उनको भी कर सकती है। अभी हम जैसे C++ के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम इन चीज़ों को और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। C++ सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट? इसी में हमारा सारा C++ इसी के रिवॉल्विंग घूमता रहता है, तो इसको हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी आप सिर्फ शब्द को पकड़ लीजिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट कोई एक शब्द है, वो मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। धीरे धीरे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, ओपन करेंगे, इसकी एक एक परत निकालेंगे और उसको हम C++ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के साथ समझेंगे। बेसिकली C++ को आप देख सकते हैं 3 एरियाज में। C++ allows us to program number 1 procedural oriented। procedural oriented हमने ऑलरेडी C लैंग्वेज पढ़ी हुई है, या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है तो वो भी समझ लीजिए कि C लैंग्वेज हमारी प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि हर चीज़ प्रोसीजर पे डिपेंडेंट है। या मैं कहूँ कि हर चीज़ के लिए फंक्शन है, जैसे हमने इनपुट करवाना है स्कैनफ है, प्रिंट करवाना है प्रिंटफ है, हर चीज़ के लिए ऑल टुगेदर वहाँ पे फंक्शन है। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड जो लैंग्वेज है ये हम लोग C के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, तो C++ हमको अलाउ करता है उसको भी वैसे भी प्रोग्राम बनाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट के साथ ही C++ के अंदर प्रोग्राम बनाएं, आप नॉर्मल C लैंग्वेज का प्रोग्राम भी C++ में ईजिली बना सकते हैं। यानी कि मैं कहूँ कि सारे C के प्रोग्राम क्या C++ में बनाए जा सकते हैं, तो आंसर इज यस, बनाए जा सकते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करता है यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारा तो बेसिकली पढ़ने का विषय है। ये जो लेक्चर की हमारी C++ की सीरीज शुरू हुई है, ये इसमें हम यही चीज कवर करेंगे, ठीक है। और थर्ड, जेनरिक प्रोग्रामिंग, इट्स नोन एज जेनरिक, GENERIC, जेनरिक प्रोग्रामिंग यूजिंग टेम्पलेट्स इन C++। हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टेम्पलेट्स का, जिसमें हम जेनरिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करेंगे। जेनरिक प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि वो सबके लिए कॉमन है, मतलब एक स्पेसिफिक डेटा टाइप, जैसे हम देखें C लैंग्वेज जिन्होंने पढ़ी हुई है उनके लिए बता रहा हूँ, स्पेसिफिक डेटा टाइप है इंट, फ्लोट, कैर वगैरह। जेनरिक वेरिएबल्स और जेनरिक फंक्शंस को जो सपोर्ट करे, यानी कि हम एक ऐसा वेरिएबल लेंगे जिसमें हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हैं, उसी के अंदर कोई अल्फाबेटिक वैल्यू भी डाल सकते हैं, उसके अंदर कोई हम डेसिमल यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू, रियल वैल्यू भी डाल सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, उसमें किसी टाइप की वैल्यू भी डाल दीजिए। दैट इज नोन एज अ जेनरिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, जो हम टेम्पलेट इन C++ के थ्रू देखेंगे। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट हमें C++ अलाउ करता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके अगले जो कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ना है वो पढ़ना है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। दैट इज एक्चुअली अवर फर्स्ट चैप्टर। तो उसके अंदर हम देखेंगे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और उससे भी पहले हम देखेंगे फीचर्स ऑफ ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी हमने जो आज देखा, हमने देखा हिस्ट्री, जिसमें हमने देखा C++ 1979 में बनी, जिसका इनिशियली नाम था C विद क्लासेस, राइट, C विद क्लासेस। लेटर ऑन उसका नाम रख दिया गया C++ इन 1983। बजार्ने स्टाउस्ट्रप जो एक व्यक्ति है जिन्होंने इनको डेवलप किया, डेनिस रिची जहाँ पे काम करते हैं AT&T में, वहीं पर ही बजार्ने स्टाउस्ट्रप काम करते थे। तो 78 में उन्होंने शुरू किया था, 79 में इन्होंने फाइनलाइज किया C++ को, राइट। कॉन्सेप्ट जो इंप्लीमेंट किए जाएंगे इसके अंदर, वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी होगी, जेनरिक प्रोग्रामिंग भी होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है।
तो मशीन डिपेंडेंट और मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स दोनों बनाए जाते हैं। कई सारी और ड्राइवर्स, यूटिलिटीज़, इवन जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब हमारे C++ की ही देन है, C++ के माध्यम से ही बने हैं। तो आई होप आपको मज़ा आएगा C++ पढ़ने में। आगे आने वाली सीरीज़ में, ये तो हमारा नॉर्मल थ्योरी था जो आपको नॉलेज के लिए चाहिए। आगे आने वाली सीरीज़ में हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे और C++ के कोड को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। आगे आने वाली सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।